Namaste viewers. Thank you for all your love and for all your questions. आज हम एक और लाइव वीडियो कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग की। नवंबर दिसंबर है, बहुत सारी शादियां हो रही हैं. The lot of couples who are now entering into family life and in some time they will all be planning pregnancy. So I have two advice. One, एक तो कि अगर आपको प्रेगनेंसी अभी प्लान नहीं करनी है सो प्लीज़ गो एंड आस्क योर डॉक्टर अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन कि किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी डिले कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. बिकॉज आई फील अननेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, उसके लिए आप अबॉर्शन के लिए फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े तो वो अच्छा नहीं है. उससे बेहतर है कि आप अपने आप पहले ही प्रिकॉशंस लें कि आपको प्रेगनेंसी ना हो. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स जिनकी शादियां हो रही हैं, दैट दे मस्ट गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर, या न्यूली मैरिड कपल्स दैट दे शुड कम एंड सी द डॉक्टर्स. Second thing, if you are planning pregnancy, then you have to think about a few things. मेरे पास कुछ कपल्स आते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आते हैं कि मैम हम अब बच्चा प्लान करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए. इसके अंदर सबसे पहले जब भी कोई लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है सो अराउंड 6 वीक्स या 8 हफ्ते या 2 महीने पहले उसको एक टैबलेट शुरू कर देनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जो बच्चे में डेवलपमेंट के टाइम बॉडीली डिफेक्ट्स होने के चांसेस कम करती है. सो फॉलिक एसिड अगर प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू कर दी जाए और प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में ली जाए तो वो पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. सेकेंड थिंग इज़ देयर आर सम टेस्ट्स. एक टेस्ट होता है जिसमें हम आपकी बॉडी में एक वायरस की इम्यूनिटी चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं रूबेला. रूबेला एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिसके लिए बचपन में सभी बच्चों को MMR का टीका दिया जाता है, पर कई बारी इसकी इम्यूनिटी या इसको फाइटिंग डिफेंस इसका आपकी बॉडी में नहीं बनता, तो इसके लिए चेक करना ज़रूरी है. क्योंकि अगर रूबेला का इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को फर्स्ट 3 मंथ्स में हो जाए तो वो बहुत ही बेबी के लिए डेंजरस होता है. थ्रू आउट प्रेगनेंसी ही बहुत डेंजरस रहता है अगर रूबेला हो, पर स्पेशली इन द फर्स्ट 3 मंथ्स. और अगर हो सके, अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स नहीं हुआ तो आप चिकन पॉक्स की भी इम्यूनिटी चेक करवाएं. बिकॉज इन सब का हम एक हल निकाल सकते हैं कि हम आपको इस एज पे भी वैक्सीनेशन दे सकते हैं और आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रेगनेंसी. एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग. थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है. अगर तो ये माइनर हो, जिसको हम बोलते हैं जिसमें एक ही आपका जेनेटिक म्यूटेशन है या आपका एक ही जीन खराब है, उस केस में बच्चे को कोई नुकसान होने का डर नहीं होता. बट अगर दोनों पेरेंट्स में यानी कि हस्बैंड में भी और वाइफ में भी दोनों में थैल माइनर है तो 25% चांस रहता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है. सो कई बार तो हम सोचते हैं कि कुंडली से बेटर कई बार थैलेसीमिया का टेस्ट भी करा लेना चाहिए. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अगर थैलेसीमिया माइनर ना हो तो बेहतर है. सो दीज आर माई एडवाइजेस. एंड प्री प्रेगनेंसी में ये एक बहुत बड़ी मिथ है. लोग कहते हैं जब हमने प्रेग्नेंट होना है कि हम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या कोई स्ट्रेनुअस का. बिल्कुल नहीं. आप अपना एक्सरसाइज रूटीन बिल्कुल जारी रखिए बिफोर प्रेगनेंसी, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट योर गेटिंग प्रेग्नेंट एट ऑल. बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे जिम गोअर्स हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते करते भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं. प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑफ कोर्स हम आपको कहते हैं कि जंपिंग, एरोबिक्स एक्सरसाइजेस ऐसी मत करें, पर योगास, पिलाटेस, वॉक्स ये सब आप प्रेगनेंसी में कर सकते हो. बट बिफोर प्रेगनेंसी यू कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज. सो ये भी मत आप सोचें कि आप प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते. डाइट में कोई ख़ास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मल हेल्दी डाइट रखें, अपना रेगुलर शेड्यूल रखें. So these are my advices. These are 2 advices that I give to all couples जो pregnancy plan कर रहे हैं या who are newly entering into a married life. I wish you all a very happy married life and I wish that you have a beautiful relationship together. So all the best and best wishes from Dr. Zaini.